क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सब कुछ जानते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? आप मेहनत भी करते हैं, सपने भी देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज आती है जो कहती है तू नहीं कर पाएगा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह आवाज बाहर से नहीं आती, यह आपकी अपनी होती है। जोसेफ मर्फी की यह किताब इसी खामोश दुश्मन के बारे में है। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि दुनिया कैसे बदली जाए, बल्कि ये दिखाती है कि आप खुद को कैसे बदलते हैं। और जैसे ही आप बदलते हैं, दुनिया अपने आप बदलने लगती है। हम में से ज्यादातर लोग ये मानकर जीते हैं कि हमारी जिंदगी हालात चलाते हैं। बचपन कैसा था, पैसे थे या नहीं थे, लोग क्या कहते हैं, समाज क्या सोचता है। लेकिन सच ये है कि हालात उतने ताकतवर नहीं होते जितना हमारा उन पर विश्वास होता है। अगर आप मान लेते हैं कि आपकी किस्मत खराब है, तो आपका दिमाग उसी सबूत को ढूंढता है। अगर आप मान लेते हैं कि आप कमजोर हैं, तो आपका अवचेतन मन आपको हर दिन यह साबित करता रहेगा कि आप वाकई कमजोर हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि इंसान का अवचेतन मन बहस नहीं करता। वो ये नहीं पूछता कि यह बात सही है या गलत। वो सिर्फ ये देखता है कि आप किस बात पर बार बार ध्यान दे रहे हैं। आप दिन में सैकड़ों बार खुद से बातें करते हैं, चुपचाप, बिना आवाज के, और वही बातें आपकी पहचान बन जाती हैं। अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो आपका मन उसी सवाल का जवाब ढूंढता रहेगा। लेकिन अगर आप पूछना शुरू करें कि मैं इससे बाहर कैसे निकल सकता हूं, तो खेल बदलने लगता है। इस किताब का सबसे गहरा संदेश यही है कि विश्वास कोई भावना नहीं, ये एक मानसिक आदत है। जिस तरह डर सीखा जाता है, उसी तरह विश्वास भी सीखा जा सकता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि डर आपको पीछे खींचता है और विश्वास आपको आगे बढ़ाता है। बहुत से लोग कहते हैं मुझे पहले सफलता मिले फिर मैं विश्वास करूंगा। जोसेफ मर्फी कहते हैं पहले विश्वास करो, सफलता अपने आप आएगी, क्योंकि विश्वास वो बीज है जिससे हर उपलब्धि जन्म लेती है। आपने देखा होगा कुछ लोग साधारण होते हुए भी बहुत आगे निकल जाते हैं, और कुछ लोग काबिल होते हुए भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। फर्क उनकी डिग्री में नहीं होता, फर्क उनके अंदर चल रही बातचीत में होता है। जो इंसान खुद पर भरोसा करता है वो गलती से नहीं डरता। वो जानता है कि गिरना असफलता नहीं है, वो जानता है कि कोशिश करना ही उसकी पहचान है। लेकिन जो इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, वो मौका मिलने से पहले ही हार मान लेता है। वो असफलता से नहीं, अपनी कल्पना में बनी असफलता से डरता है। ये किताब बार बार याद दिलाती है कि आपका अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जो आप पूरे भाव के साथ मान लेते हैं। अगर आप आधे मन से कुछ चाहते हैं, तो आधे अधूरे परिणाम मिलते हैं। लेकिन जब आप पूरे विश्वास के साथ कुछ स्वीकार कर लेते हैं, तो आपका दिमाग, आपकी ऊर्जा, आपकी आदतें सब उसी दिशा में काम करने लगते हैं। आपको जिंदगी में वही नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वही मिलता है जिस पर आप विश्वास करते हैं। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में होते हुए भी बिल्कुल अलग नतीजे पाते हैं। एक टूट जाता है, दूसरा निखर जाता है, क्योंकि एक हालात को अपनी पहचान बना लेता है और दूसरा हालात को अपनी सीढ़ी। जोसेफ मर्फी ये भी कहते हैं कि विश्वास का मतलब आंख बंद करके कुछ मान लेना नहीं है। विश्वास का मतलब है अपने अंदर उस संभावना को जिंदा रखना जिसे बाकी दुनिया अभी देख नहीं पा रही। आपको हर दिन खुद को ये याद दिलाना पड़ता है कि आप सिर्फ वही नहीं हैं जो आज दिख रहे हैं, आप वो भी हैं जो आप बन सकते हैं। और जैसे ही आप ये मान लेते हैं, आपका व्यवहार बदलने लगता है। आप ज्यादा साहस के साथ बोलते हैं, आप निर्णय लेने से नहीं डरते, आप अस्वीकृति को व्यक्तिगत नहीं लेते। धीरे धीरे लोग भी आपको अलग नजर से देखने लगते हैं, लेकिन तब तक नहीं जब तक आप खुद को अलग नजर से देखना शुरू नहीं करते। इस किताब में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। आपका अवचेतन मन आपकी भावनाओं की भाषा समझता है, शब्दों की नहीं। इसलिए जो बात आप डर के साथ कहते हैं, वो डर को और मजबूत करती है, और जो बात आप विश्वास के साथ कहते हैं, वो विश्वास को और गहरा करती है। इसीलिए अगर आप खुद से ये कहते हैं कि मैं सफल हो जाऊंगा, लेकिन अंदर से डर रहे हैं, तो मन डर को ही स्वीकार करेगा। लेकिन अगर आप शांति और भरोसे के साथ ये मान लेते हैं कि मैं सही दिशा में हूं, तो मन उसी को सच मान लेता है। आपकी जिंदगी रातों रात नहीं बदलती, लेकिन आपकी दिशा एक पल में बदल सकती है, और दिशा बदलना ही सबसे बड़ा बदलाव होता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जब आप अपने मन से लड़ना बंद कर देते हैं और उसे सही दिशा दिखाना शुरू करते हैं, तभी असली शांति आती है। आपको हर समय खुद को प्रेरित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तब आपका मन खुद आपका साथ देने लगता है। और यही वो स्थिति है जहां से आत्मविश्वास पैदा होता है। नकली आत्मविश्वास नहीं जो बाहर से दिखता है,
बल्कि वो शांत आत्मविश्वास जो बिना शोर किए काम करता है। अगर आज आप खुद को कम आंकते हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, ये सिर्फ आपकी आदत है। और अच्छी बात यह है कि आदत बदली जा सकती है, लेकिन पहला कदम यही है कि आप ये माने कि समस्या आपकी किस्मत नहीं है। समस्या ये है कि आपने अपनी ताकत को अभी तक पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। और जैसे ही आप ये स्वीकार कर लेते हैं, एक नई कहानी शुरू होती है, आपकी कहानी। अगर ये वीडियो आपको अंदर से हिला रहा है, अगर आपको लग रहा है कि कोई आपकी इसी बात कर रहा है, तो इसे यहीं मत रुकिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती, जिंदगी में उतारी जाती हैं। और इसे उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसने कभी खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया है, क्योंकि कभी कभी एक सही समय पर सुनी गई बात किसी की पूरी सोच और पूरी जिंदगी दोनों बदल सकती है।